हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री एक्सप्लोरर। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा +1 का फर्स्ट चैप्टर है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, एंड टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर नाउ। हम चैप्टर को तो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ हम डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, दैट व्हाट इज़ केमिस्ट्री। आप सभी ने नॉन मेडिकल या मेडिकल लिया होगा, तो आपको मैं सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। 9th क्लास के अंदर या 10th क्लास के अंदर आपने साइंस पढ़ी हुई है, 9th 10th में। कुछ स्कूल्स के अंदर आपको बताया गया होगा कि साइंस जो है इसके 3 पार्ट्स हैं, आपने पढ़ा भी है चैप्टर वाइज, ठीक है। तो उसके अंदर भी आपने नोटिस किया होगा कि कुछ चीज़ें हमारे शरीर से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, जीवों से रिलेटेड होती हैं, जिसको हम जीव विज्ञान कहते हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो गुरुत्वाकर्षण, जैसे ये चैप्टर्स आपने पढ़े थे, ठीक है। तो ये जो हैं चीज़ें हमारी, ये फिज़िक्स से रिलेटेड होती हैं, भौतिक विज्ञान हम इसको कहते हैं। और कुछ पाठ आपने पढ़े थे जैसे कि परमाणु, अणु, ये सारे पाठ जो हैं ये किसके अंदर आते हैं, रसायन विज्ञान के अंदर आते हैं। तो चलिए बेसिकली डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं अब इसको। तो जो आपने साइंस पढ़ा है, साइंस, इसके अंदर हमारी 3 मेन ब्रांचेस हैं। एक होती है फिज़िक्स, एक होती है बायोलॉजी और एक होती है केमिस्ट्री, ठीक है। फिज़िक्स, जिसको हम हिंदी में भौतिक विज्ञान कहते हैं, ये फिज़िकल फिनोमिना के साथ जो भी भौतिक प्रक्रियाएं हो रही हैं उन सब के साथ ये डील करती है। उस ब्रांच को, विज्ञान की, उस साइंस की उस ब्रांच को हम फिज़िक्स कहते हैं। इसी तरीके से जो जीवों के साथ डील करती है उसको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। जीव विज्ञान ये किसके साथ डील करता है, जीवों के साथ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, ठीक है, और इंग्लिश में हम इसको बायोलॉजी कहते हैं। एंड द थर्ड इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हमारा रसायन शास्त्र जिसे हम कहते हैं, या रसायन विज्ञान, ठीक है, जो कि पदार्थ के साथ डील करता है, मैटर के साथ डील करता है, पदार्थ को हम मैटर बोलते हैं। तो ये 3 ब्रांचेस होती हैं बेसिकली, अगर हम मुख्य तौर पे देखें साइंस की। तो हम इस चैनल के अंदर किसके बारे में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जो आपकी साइंस की 3rd ब्रांच यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है, केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, ठीक है। तो मेरा नाम वृंदा है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर 1, ठीक है। उससे पहले हम कुछ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। चलिए भी हम केमिस्ट्री को क्यों पढ़ते हैं, ठीक है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। सबसे पहली बात तो केमिस्ट्री क्या चीज़ है। चलिए, केमिस्ट्री ये होती है साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम किसकी बात करते हैं, अभी बता के हटी हूँ मैं आपको, मैटर की बात करते हैं। और मैटर की किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में, मैटर की कॉम्पोजिशन के बारे में, और मैटर के प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। मैटर का कंपोजिशन, मैटर के स्ट्रक्चर और मैटर के प्रॉपर्टीज़। कंपोजिशन का मतलब कि किससे वो मिलके बना है, मैटर, मैटर यानी कि पदार्थ, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, देखने में वो कैसा लगता है, और उसके गुण क्या हैं, इस सब के बारे में हम किसके अंदर पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि मैटर क्या चीज़ है, ठीक है। आपने पढ़ा है 9th क्लास के अंदर मैटर क्या होता है, हमारा फर्स्ट चैप्टर ही था, हमारे आसपास के पदार्थ, ठीक है। तो पदार्थ क्या चीज़ है, मैटर क्या चीज़ है, ठीक है। तो हमारे आसपास जो भी चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं, ठीक है, या जिसको हम किसी भी अपनी इंद्री से पहचान सकें, हमारे सेंस ऑर्गन से हम पहचान सकें, देख सकें, सुन सकें, ठीक है, उसको टच कर सकें, उसे फील कर सकें, ठीक है, टेस्ट कर सकें, ये सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, मैटर कहलाती है। बेसिकली अगर हम देखें हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्या हैं, मैटर हैं, ठीक है। तो अगर हम डिफाइन करें मैटर को, व्हाट इज़ मैटर, तो मैटर is everything around us, everything which can be felt with the help of our 5 senses। sight, देख सकें हम उसको, टच कर सकें, स्मेल कर सकें, सुन सकें, या उसका टेस्ट कर सकें, वो सब चीज़ें क्या कहलाती हैं, मैटर कहलाती हैं। और या फिर हम क्या कह सकते हैं, मैटर is something which possesses mass and which occupies space। कोई ऐसी चीज़ जिसका मास हो, जिसका द्रव्यमान हो और जो कि स्थान घेरती हो, उसको हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर है, मिल्क है, क्लोथ्स, चेयर, टेबल, एयर, ये सब चीज़ें क्या है,
मैटर हैं, क्योंकि सब स्थान घेरती हैं, ठीक है। सबका कुछ ना कुछ मास होता है, हवा का भी होता है जहाँ तक कि, क्योंकि आपने देखा होगा हवा को गुब्बारे में हम भर दें तो वो उसके अंदर की जगह ऑक्युपाई कर लेती है। तो मैटर आपको समझ में आ गया होगा मैटर क्या है, और इसी मैटर के बारे में जो चीज़ बात करती है उसको हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री आपको क्लियर है एंड मैटर आपको क्लियर है, ठीक है। पूरी केमिस्ट्री में +1 +2 की हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मैटर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि हम केमिस्ट्री पढ़ते ही क्यों हैं, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी, ठीक है, ज़रूरत क्या है ना, क्यों पढ़ी जा रही है ये। तो चलिए, हमारी ज़िंदगी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके साथ केमिस्ट्री जुड़ी हुई है, तो हम पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ केमिस्ट्री अपनी इम्पोर्टेंस हमें दिखा रही है, कहाँ कहाँ वो अपना रोल प्ले कर रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला है हमारे पास सप्लाई ऑफ फूड, ठीक है। खाना खाते हैं हम, खेतों में खाना बीज बोए जाने से लेकर के हमारे तक खाना पहुंचने तक हर एक जगह क्या है, केमिस्ट्री है, ठीक है ना। आपने देखा होगा खेतों में यूरिया डालते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे फर्टिलाइज़र्स डालते हैं, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट हो गया, सोडियम नाइट्रेट हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया। ये सब क्या करते हैं, जो फसलें हैं हमारी, जो फ्रूट्स हैं, जो क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनके का उत्पादन बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये फूड के अंदर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है केमिस्ट्री, ठीक है। इसके अलावा और क्या करती हैं, जो खेतों में हम फसल उगाते हैं उसमें कीड़े लग जाते हैं, इंसेक्ट्स लग जाते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया हैं, उनको ख़त्म करने के लिए हम खेतों के अंदर इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड्स या पेस्टिसाइड्स डालते हैं। क्या चीज़ है ये सब केमिकल्स हैं, ठीक है, केमिस्ट्री की ही देन है। इसके अलावा जो खाना हम खाते हैं, कई फूड मटेरियल हम जो खाते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। जैम खाते हो आप, अचार खाते हो, ठीक है, उन सब के अंदर क्या होता है, प्रिजर्वेटिव मिलाए होते हैं ताकि वो लंबे टाइम तक ख़राब ना हो खाना, ठीक है। तो प्रिजर्वेटिव्स बेसिकली क्या है, केमिकल्स हैं, ठीक है, जो कि खाने को लंबे समय तक ख़राब नहीं होने देते। तो इसके अलावा आपने देखा है कि खाने में कई बार मिलावट की जाती है, देसी घी में मिलावट है, सरसों के तेल में मिलावट है, हल्दी में मिलावट है, तो हमें चेक करवाते हैं हम मिलावट को, दूध में मिलावट चेक करवाते हैं ना सब जगह। तो मिलावट को चेक करने के लिए जिन सब्सटेंसेस का यूज़ किया जाता है वो सब क्या है, वो सब केमिकल्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी फूड इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है, हमारा सप्लाई ऑफ जो फूड है खेतों में बोने से लेके हमारे तक आने तक हर जगह केमिस्ट्री अपना रोल प्ले कर रही है, ठीक है। देन नेक्स्ट कहाँ रोल प्ले कर रही है वो अपना, कंट्रीब्यूशन टू बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन, ठीक है, उच्च स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, ठीक है, साफ़ सफाई के लिए भी केमिस्ट्री अपना रोल प्ले करती है, ठीक है। देखिए बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं, ड्रग्स मतलब यहाँ पे हम बात करें मेडिसिन्स की, ठीक है, तो वो सारी क्या है, केमिस्ट्री की देन है, जो कि हमें आज के ज़माने में हमारी लाइफ को बचाने में हेल्प करती हैं वेरियस डिजीज़ से, ठीक है। डायसेंट्री, न्यूमोनिया, ये कुछ ऐसी बीमारियां थी जो कि सल्फा ड्रग्स या पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स होते हैं, ये इनकी वजह से ही ख़त्म हुई हैं, इनकी डिस्कवरी हुई तब जाके ये जो बीमारियां थी डायसेंट्री या न्यूमोनिया जिसको हम बोलते हैं, और भी ऐसी बहुत सारी हैं, ख़त्म हुई हैं एंटीबायोटिक्स से, ठीक। एंटीबायोटिक्स क्या है, बेसिकली दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस। इसी तरीके से दो ड्रग्स हैं आज, ठीक है, एक है सिस्प्लेटिन और एक टेक्सोल है, ये कैंसर थेरेपी में इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, ये यूज़ करते हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए। और इसी तरीके से AZT, ये एक ड्रग है जो एड विक्टिम के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। इसी तरीके से एनाल्जेसिक्स किसको बोलते हैं हम, जो पेन किलर्स होती हैं, पेन्स को रिमूव करती हैं, ठीक है, तो ये यूज़ किए जा रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन है या डिजीज़ेज़ हैं उसको ख़त्म करने के काम आती हैं, ठीक है। सिमिलरली ट्रैंक्विलाइजर्स, ठीक है, ट्रैंक्विलाइजर्स क्या है, टेंशन से रिलीव करने के लिए मेडिसिन जो यूज़ की जाती हैं उनको हम ट्रैंक्विलाइजर्स कहते हैं। ये व्यक्ति के अंदर शांत करती हैं व्यक्ति को, ठीक है, और उनको मेंटल डिजीज़ से भी बचाती हैं। तो ट्रैंक्विलाइजर्स जो हैं वो क्या है, हमारी स्ट्रेस रिलीविंग ड्रग्स होती हैं। इसी तरीके से एंटीसेप्टिक हो गया जैसे कि डेटॉल, ठीक है, ये कि वाउंड्स को साफ़ करने के काम आते हैं। तो ये
बेटर हेल्थ एंड सैनिटेशन के अंदर देखा आपने कि किस प्रकार से केमिस्ट्री अपना रोल प्ले कर रही है, ठीक है। और भी कई पॉइंट्स हैं इसके अंदर, जैसे कि डिसइंफेक्टेंट्स हो गए, ठीक है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं। फिनोल, जिसको हम फिनाइल बोलते हैं, फिनाइल का पोछा लगा रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ बेसिकली फिनोल होता है वो, ठीक है। और इसी तरीके से DDT है, गैमेक्सिन है, ये भी जो चूहों के द्वारा बीमारियाँ क्रिएट की गई हैं या मॉस्किटोज़ या मक्खियों के द्वारा, उनको मारने में काम आते हैं। कौन कौन? DDT और गैमेक्सिन। हालांकि DDT का यूज़ अब बैन हो गया है, ठीक है, अब यूज़ नहीं करते हम इसको, क्योंकि इसके और कई ज़्यादा दुष्परिणाम सामने आए हैं, ठीक है। इसी तरीके से एनेस्थेटिक्स जो होते हैं, बेहोशी की दवाइयाँ, जो ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर टीका लगाता है ना एनेस्थीसिया का, ये वो है, ठीक है। तो इसकी वजह से ही ऑपरेशंस जो हैं वो और ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाए हैं। तो ये थी हमारे पास कि किस तरीके से केमिस्ट्री हेल्थ एंड सैनिटेशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। नेक्स्ट इज सेविंग द एनवायरनमेंट, ठीक है, वातावरण को सेव करने में, ठीक है, एनवायरनमेंट को बचाने में भी केमिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। कुछ रेफ्रिजरेंट्स यूज़ किए जाते थे पहले, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, तो इनको ये रेफ्रिजरेंट्स क्या करते थे, जो ओजोन परत है हमारे ऊपरी वातावरण में, उसको नष्ट कर देते थे। आजकल इन्हीं केमिकल्स को रिप्लेस करके इको फ्रेंडली केमिकल्स का यूज़ किया जा रहा है, जो कि वातावरण को बचाते हैं नष्ट होने से, ठीक है। तो केमिस्ट्री एनवायरनमेंट को सेव भी कर रही है। नेक्स्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इंक्रीज इन कंफर्ट, प्लेजर एंड लग्जरीज, ठीक है। आजकल जो मानव है वो सुख सुविधाओं का आदी हो चुका है, ठीक है। तो बहुत सारी सुख सुविधाएं ऐसी हैं जो लगभग सभी, बहुत सारी क्या कहूँ मैं, सभी सुविधाएं केमिस्ट्री की वजह से ही हमारे जीवन में आ सकी हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है, फाइबर यानी कि कपड़ा एक तरह से, ठीक है, धागा हो गया, कपड़ा हो गया। तो हम सूती ये कपड़े तो पहनते ही थे, ठीक है, या इनका फाइबर्स का यूज़ हम करते थे। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर कुछ सिंथेटिक फाइबर्स को भी बनाया गया, जैसे कि टेरिलिन हो गया, नायलॉन हो गया, ठीक है, रेयॉन हो गया, रेयॉन को आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं। ये फाइबर्स, ठीक है, कंफर्टेबल भी होते हैं, ड्यूरेबल भी होते हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी होते हैं, ठीक है, और अट्रैक्टिव दिखते हैं, दिखने में अच्छे लगते हैं, ठीक है। और कई सारी डाइज़ भी केमिस्ट्री ने दी हैं, जिनकी वजह से अलग अलग कलर, ठीक है, कपड़ों के अंदर अलग अलग तरह के कपड़ों में दिए जा सके हैं, ठीक है। तो रंग बिरंगे कपड़े हमारे को किसने दिए हैं? केमिस्ट्री ने दिए हैं, ठीक है। देन इज़ द बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। पहले क्या होता था? पहले होती थी झोपड़ियाँ, है ना, और क्या होता था, घास फूस की होती थी या मिट्टी की बनी हुई होती थी। आज क्या है? आलीशान बंगले हैं, कोठी है। वो सब किसने बनाए हैं? किसकी वजह से बने हैं? क्या उसमें मिट्टी यूज़ हो रही है? नहीं, हम उसमें क्या यूज़ करते हैं? स्टील यूज़ करते हैं, सीमेंट यूज़ करते हैं। तो ये सब किसकी देन है? स्टील है, सीमेंट है, ये सब केमिस्ट्री की देन है, ठीक है। और वो जो घर थे वो कमज़ोर थे, ठीक है, कोई तूफ़ान आया, हवा चली, ठीक है, बरसात हो गई तो उसमें वो टूट जाते थे। लेकिन ये जो घर बनते हैं, ठीक है, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती हैं और सेफ़ होते हैं कंपैरिजन टू दोज, ठीक है। और बिल्डिंग्स के साथ साथ डैम्स हो गए हैं, ब्रिजेस हो गए, ठीक है, ये भी सब, इसमें भी जो सब केमिकल्स यूज़ होते हैं वो सब क्या है? केमिस्ट्री की ने ही दिए हैं, ठीक है। सिमिलरली सप्लाई ऑफ मेटल्स, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे एलॉय, मिश्र धातुएं, ठीक है, वो सब की सब किसने दिए हैं? केमिस्ट्री ने दिए हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हम क्या कर रहे हैं? ट्रेड भी कर रहे हैं, ठीक है ना, करते हैं ना ट्रेड दूसरे देशों के साथ, या हम उसकी, जैसे अब बहुत सारी, अब जो बिजली की तारें हैं उन सब में क्या यूज़ हो रहा है? कॉपर यूज़ हो रहा है, ठीक है। या हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सब के अंदर क्या यूज़ हो रहा है हमारा? जैसे स्टेनलेस स्टील यूज़ होता है हमारे घरों में, बर्तनों के अंदर, ठीक है। तो ये सब क्या है? केमिस्ट्री से ही हमें मिले हैं। नेक्स्ट इज़ आर्टिकल्स ऑफ द डोमेस्टिक यूज़, ठीक है, घर में काम करने, घर में यूज़ होने वाली बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि क्या क्या यूज़ करते हैं? डिटर्जेंट हो गए, ठीक है, ऑयल हो गए, फैट, शुगर, पेपर, ग्लास, प्लास्टिक, पेंट, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, कुकिंग गैस, एटसेट्रा। ये सब चीज़ें क्या हैं? ये सब चीज़ें केमिस्ट्री से ही हमें मिली हैं। इसके अलावा, ठीक है, रेफ्रिजरेंट्स जो हो गए, ठीक है, ठंडे रखने वाली जो गैस के अंदर भरी जाती है, एसी के अंदर होती है, अमोनिया हो गया, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड होगी, फ्रीऑन हो गए, इन सब की वजह से हमारा घर गर्मियों के अंदर ठंडा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज़ एंटरटेनमेंट, ठीक है ना। आजकल का मानव
सुख सुविधाओं में एक महत्वपूर्ण भाग है किसका, एंटरटेनमेंट का, ठीक है। जो फ़ोन हम चला रहे हैं, जो कैमरा हम यूज़ कर रहे हैं, जो टीवी हम देख रहे हैं, उन सब के अंदर क्या चीज़ है, ठीक है, उन सब के अंदर कहीं ना कहीं केमिकल्स यानी कि केमिस्ट्री जो है वो इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल जो सिंपल कैमराज मान लीजिए हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर जो फिल्म डलती है, ठीक है, वो सेलुलॉइड की बनी हुई होती है और उसके ऊपर कुछ केमिकल्स जो हैं वो कोटेड होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, केमिकल्स हैं। इसी तरीके से हम पटाखे जलाते हैं, ठीक है, शादियों पे, त्योहारों पे, वो भी सब क्या है, केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से केमिस्ट्री जो है वो हमारे एंटरटेनमेंट में, या हम कह सकते हैं कि हमारी सुख सुविधाओं में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट इज़ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, यातायात, ठीक है, या फिर हमारी बातचीत, ठीक है, दोनों के अंदर ही केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और आप इसका एग्जांपल देख सकते हो, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, यहाँ लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, वहाँ आप सुन रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये सब किस वजह से हो रहा है, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मोबाइल किस वजह से चल रहा है, इसके अंदर बैटरी है, बैटरी में केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, यानी कि केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। या हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो उसके अंदर भी क्या है, कोई भी गाड़ी है, हर गाड़ी किस पे चलती है, फ्यूल पे चलती है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो कोयला हो, ये सब भी क्या है, केमिकल प्रोडक्ट्स हैं। इसी तरीके से जो केमिस्ट्री है, इसने कुछ हाई क्वालिटी फ्यूल्स भी दिए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो मून है उस पर मानव की लैंडिंग संभव हो सकी। आपने अपोलो यान के बारे में सुना होगा, ठीक है, इसके अंदर एक डिफरेंट क्वालिटी का फ्यूल डलता है, हाई क्वालिटी फ्यूल इसके अंदर यूज़ होता है, तो वो भी क्या है, केमिकल है बेसिकली। या विकिंग था, मार्स पे लैंड हुआ, ठीक है। तो ये सब क्या है, हमारे पास केमिकल्स हैं। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया टेलीफोन, टेलीग्राफ, ठीक है, ये सब भी इंपॉर्टेंट मीन ऑफ कम्युनिकेशन है और इन सब में भी कहीं ना कहीं केमिस्ट्री एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन इज़ द न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी, परमाणु ऊर्जा, ठीक है, आपने सुना है, बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारे देश में ऊर्जा का, ठीक है, बहुत सारी हम मात्रा के अंदर ऊर्जा जो है वो परमाणु संयंत्रों से आती है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर जो यूरेनियम नामक फ्यूल होते हैं उनका यूज़ करके ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। आपने न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न के बारे में क्लास 9-10 में पढ़ा था, नाभिकीय संयलन और नाभिकीय विखंडन, तो वही सब चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो उनका ही प्रयोग करके नाभिकीय जो विखंडन प्रक्रिया है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस का यूज़ करके एनर्जी को जनरेट किया जाता है और जिसकी वजह से हम आज सब सर्वाइव कर रहे हैं, है ना। अगर बिजली नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। चलिए, तो इसके अंदर करते क्या है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, यूरेनियम 235 का परमाणु लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर और एनर्जी जनरेट होती है। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं, जो हमारे एटम बम्स हैं, ठीक है ना, एटम बम्स आपने सुने होंगे, उसके अंदर भी सेम प्रक्रिया चलती है। तो हमारे देश के अंदर अगर कभी युद्ध छिड़े, भगवान ना करे ऐसा हो, ठीक है, लेकिन अगर कभी भी कोई इस तरह की सिचुएशन आती है तो एटम बम्स जो हैं वो एक देश का परमाणु हथियार होते हैं जो उसकी दूसरे दुश्मन देशों से रक्षा करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स या एनर्जी फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के रूप में केमिस्ट्री हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। देन इज़ द एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री, बहुत सारे उद्योग, ठीक है, किस पे बेस्ड हैं, केमिस्ट्री पे बेस्ड हैं, ठीक है। जैसे कि ग्लास इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लेदर, डाई, पेंट, पिगमेंट, पेट्रोलियम, शुगर, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल्स एट्सेट्रा, ये सारी इंडस्ट्रीज़ में केमिकल्स का ही यूज़ होता है, केमिस्ट्री का ही यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि केमिकल्स की हेल्प से बनती हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, अमोनिया, हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, ये सब केमिकल्स की वजह से बनता है, ठीक है। ये सब हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ होता है। एंड देन इज़ द एप्लीकेशन इन वॉर, ठीक है, हालांकि ये हम पढ़ चुके हैं, अभी मैंने आपको भी बताया है, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर के बाद मैंने आपको एक परमाणु बॉम्ब्स का, एटम बॉम्ब्स का एग्जांपल दिया था। तो वॉर के अंदर भी ये केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा एटम बॉम्ब्स के अलावा TNT, नाइट्रोग्लिसरीन और डायनामाइट और कुछ पॉइजनस गैसेज जैसे कि मस्टर्ड गैस, फॉस्जीन गैस एट्सेट्रा, ये भी हमारे एक महत्वपूर्ण परमाणु हथियार हैं जो युद्ध के समय काम
आते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्यों ज़रूरी है, कहाँ ज़रूरी है, लेकिन क्योंकि केमिकल्स हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट की जा रही हैं। अब हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय द प्रोग्रेस इन केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री ने प्रोग्रेस की, तरक्की की, लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, ठीक है ना। कहते हैं ना, हर जगह क्या होता है, जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ कुछ नुकसान भी होता है। तो केमिस्ट्री से कुछ नुकसान भी हुआ है। न्यूक्लियर एनर्जी हम बना रहे हैं, लेकिन उस नाभिकीय संयंत्रों से निकलने वाला जो न्यूक्लियर वेस्ट है वो हमारे लिए एक सीरियस प्रॉब्लम है। उसको डिस्पोज ऑफ करना हमारे लिए एक चैलेंज है, एक ह्यूमैनिटी के लिए एक प्रॉब्लम है, ठीक है। इसी तरीके से फोनोग्राफ रिकॉर्ड्स जो हैं, ठीक है, हम म्यूज़िक सुनते हैं, उसमें बड़ा आनंद आता है हमें, ठीक है, लेकिन वो जो फोनोग्राफ रिकॉर्ड हैं वो पॉलीविनाइल क्लोराइड के बने हुए होते हैं, या जो विनाइल क्लोराइड जो होता है वो एक पॉलीमर होता है जो कि विनाइल क्लोराइड से बनता है, और ये क्या करता है, लीवर कैंसर क्रिएट करता है। तो जहाँ पे फोनोग्राफ फैक्ट्री होती है, जहाँ ये बनते हैं, वहाँ के कुछ वर्कर्स को लीवर कैंसर की प्रॉब्लम रिपोर्ट की गई है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो केमिस्ट्री के द्वारा क्रिएट की गई है। इसी तरीके से एंटीबायोटिक्स ने बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ को क्योर ज़रूर किया है, लेकिन उसका जो ओवर यूज़ है कई बार हो जाता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि जल्दी से हमें आराम मिल जाए, ठीक है, और फटाफट से हम एंटीबायोटिक खाते हैं, और उसके वजह से हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है धीरे धीरे वो वीक हो जाता है, क्योंकि हमारी खुद की इम्यूनिटी काम करना बंद कर देती है या लोअर हो जाती है, ठीक है। सिमिलरली इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स की वजह से फूड सप्लाई ज़रूर बढ़ी है, लेकिन उसके अलावा जो बर्ड्स हैं, फिशेज़ हैं, यूज़फुल इंसेक्ट्स हैं, उनकी मात्रा भी घट गई है, ठीक है। अब इंसेक्टिसाइड से मारना तो चाहते थे वो इंसेक्ट जो कि फसल को ख़राब कर रहा था, लेकिन उस खेत के अंदर कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी थे जो कि यूज़फुल थे और वो भी मर गए। तो क्या हो गया, उनको नुकसान हो गया, ठीक है। तो इंसेक्टिसाइड्स की वजह से फिशेस को, बर्ड्स को और कुछ यूज़फुल इंसेक्ट्स को नुकसान भी होता है। सिमिलरली पॉलीथीन बैग, वो तो आप सुनते ही आ रहे हो, रोज़ सुनते हो, ठीक है, उसका क्या है, एक बहुत बड़ा वो एक एनवायरमेंटल चैलेंज है, ठीक है। हमारा सीवेज सिस्टम सारा ब्लॉक हो रहा है, गायें खा रही हैं उस पॉलीथीन को, तो बहुत सारे नुकसान पॉलीथीन बैग्स की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। देन केमिस्ट्री ने जहाँ मेडिसिन्स दी हैं वहाँ दूसरी तरफ कुछ ड्रग्स भी दी हैं, LSD, कोकेन, ब्राउन शुगर, ठीक है। ये इन सब नशों की वजह से जो हमारा समाज है उसका कुछ ना कुछ हद तक पतन हो रहा है, ठीक है। तो ये थी कुछ प्रॉब्लम्स जो केमिस्ट्री के द्वारा क्रिएट की गई। अब निष्कर्ष क्या निकालते हैं हम, व्हाट इज़ द कंक्लूजन, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इम्पॉर्टेंस पढ़ी है, हमने उसके द्वारा क्रिएट की गई प्रॉब्लम्स को पढ़ा है, तो कंक्लूजन, निष्कर्ष, किस निष्कर्ष पे हम पहुँचे हैं, हमने यही निष्कर्ष निकाला है कि केमिस्ट्री मानव कल्याण के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, लेकिन वो मानव को गर्क में, पतन में भी ले जा सकती है। तो ये कर्स भी हो सकता है, ये ब्लेसिंग भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि हम इसका यूज़ जो है वो किस तरीके से करते हैं, ठीक है। और हमारे लिए, मानव के लिए यही बेहतर है कि हम इसका यूज़ एक प्रॉपर ढंग से करें, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए करें, और जिससे कि समाज का नुकसान कम से कम हो सके, ठीक है। तो यहाँ हमने डिस्कस किया केमिस्ट्री क्या है, ठीक है, मैटर क्या है, केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, और केमिस्ट्री के द्वारा प्रॉब्लम्स कौन कौन सी क्रिएट की गई, ये सब कुछ हमने आज के लेक्चर में पढ़ा, ठीक है। आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे मैटर के बारे में। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, ठीक है। और आपको लेक्चर समझ में आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।